जम्मू कश्मीर की राजनीति में डेली वेजर्स यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मुद्दा लंबे समय से एक संवेदनशील और बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रश्न रहा है। यूं तो 2 दशकों से ये लोग अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होते नजर आ रहे हैं। वर्षों से अस्थायी आधार पर काम कर रहे हजारों कर्मचारी नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए जब ये घोषणा की कि इस वर्ष डेली वेजर्स के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो ये बयान केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं बल्कि एक बड़े वर्ग के लिए उम्मीद का संदेश बनकर सामने आया। जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में लगभग 29 विभागों में जैसे लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली, वन, नगर निकाय और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत डेली वेजर्स की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आते रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सरकारी आंकलनों के अनुसार प्रदेश में लगभग 75,000 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी, कैजुअल लेबरर, सीपी वर्कर्स और अन्य अस्थायी कर्मचारी वर्षों से रेगुलराइजेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो 10 से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिला है और ना ही वेतन संरचना, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं। यही कारण है कि पिछले कई सालों से इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हड़तालें और धरने भी किए हैं। कई बार सचिवालय के बाहर, प्रेस एनक्लेव में और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां कर्मचारियों ने रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो वित्त विभाग का प्रभार भी संभालते हैं, ने 6 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत जम्मू कश्मीर बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये बजट सतत आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और विकास योजनाओं की पारदर्शिता और समयबद्ध डिलीवरी पर केंद्रित है। लेकिन इन व्यापक लक्ष्यों के बीच जब उन्होंने डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू करने की बात कही, तो ये संकेत मिला कि सरकार इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को प्राथमिकता देने जा रही है। ये बात अलग है कि डेली वेजर्स ने इसे भी एक जुमला ही माना और प्रदर्शन अभी भी जारी रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंशाअल्लाह हम इस साल डेली वेजर्स के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे और उन्हें समर्थन देना जारी रखेंगे। ये बयान उन हजारों परिवारों के लिए राहत का संकेत है जिनकी आजीविका वर्षों से अनिश्चितता के साए में चल रही है। नियमितीकरण का अर्थ केवल स्थायी नौकरी नहीं होता, बल्कि इसके साथ वेतनमान, पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकार भी जुड़ जाता है। ऐसे में यह निर्णय प्रदेश की सामाजिक स्थिरता और प्रशासनिक मनोबल दोनों के लिए अहम हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 1996 का भी उल्लेख किया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में उग्रवाद प्रभावित परिवारों के लिए SRO आधारित रोजगार सहायता योजना शुरू की गई थी। उस योजना के तहत हजारों परिवारों को रोजगार का अवसर मिला था। उमर अब्दुल्ला का यह संदर्भ यह दर्शाता है कि उनकी पार्टी पूर्व में भी सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से रोजगार सहायता योजनाएं लागू करती रही है और वर्तमान सरकार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है। बजट को लेकर विपक्ष की ओर से कुछ लोक लुभावन उपायों के अभाव की आलोचना की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का पहला दायित्व सबसे गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति है, यानी कि AAY। उन्होंने ये कहा कि बजट का फोकस लक्षित कल्याण और सामाजिक न्याय पर है। यह दृष्टिकोण संकेत देता है कि सरकार संसाधनों का उपयोग अल्पकालिक लोकप्रिय घोषणाओं के बजाय दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों में करना चाहती है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सरकार देख रही है। सरकार द्वारा चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उमर अब्दुल्ला ने यह भी घोषणा की कि कुछ मुफ्त LPG सिलेंडर्स देने का वादा जम्मू कश्मीर के अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार के फंड पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यह बयान वित्तीय आत्मनिर्भरता और राजनीतिक संदेश दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को लेकर स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले बजट की शुरू की गई महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को अब दिव्यांग जनों तक विस्तारित करने की घोषणा भी की गई है। ये कदम सामाजिक समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल बस सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया है।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कनेक्टिविटी बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलेगा और पारंपरिक परिवहन क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। ये संतुलित विकास का दृष्टिकोण दर्शाता है, जहां पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण विकास को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने नई डेयरी विकास योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य दूध उत्पादन में 1 लाख लीटर की वृद्धि करना है। इस पहल की सराहना केंद्र स्तर पर भी हुई है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहयोग पर विचार भी किया जा रहा है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। वहीं युवा सशक्तिकरण के संदर्भ में मिशन युवा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने इसका उद्देश्य उद्यमिता, स्वरोजगार, कौशल विकास को बढ़ावा देना बताया, ताकि युवा आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। कुछ आलोचकों ने बजट को कश्मीर केंद्रित बताया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जम्मू में दरबार मूव की बहाली क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां सरकारी सब्सिडी, भूमि और बिजली रियायतों का लाभ ले रही हैं, उन्हें स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए। यह स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री समावेशी विकास, दीर्घकालिक प्रगति और सामाजिक न्याय का रोडमैप बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे बजट विमर्श में डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन की घोषणा सबसे भावनात्मक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरी है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस और पारदर्शी कदम वाकई उठाती है, तो ये न केवल हजारों परिवारों को स्थिरता देगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में भी विश्वास बहाल करेगा। आने वाले महीनों में ये देखना जरूरी होगा कि ये घोषणा किस रूप में जमीनी स्तर पर लागू होती है और क्या वर्षों से इंतजार कर रहे डेली वेजर्स को वाकई में स्थायी राहत मिल पाती है या नहीं।